हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे वो है डीकेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, द डीके चेन ऑफ द न्यूक्लियस यूरेनियम 23892 इन्वॉल्व्स 8 अल्फा डिकेज एंड 6 बीटा डिकेज। द फाइनल न्यूक्लियस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस विल हैव। हमको फाइनल न्यूक्लियस के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है 8 अल्फ़ा डिकेज और 6 बीटा डिकेज। तो 8 अल्फ़ा डिके यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस हो गया आपका 4 2। तो A इज इक्वल्स टू या मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 8, क्योंकि 8 है इसीलिए इज इक्वल्स टू 32। और जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 हो जाएगा 2 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 16। 6 बीटा डीके के लिए निकालेंगे, बीटा डीके यानी n-1 0। तो A की वैल्यू 0 आ गई आपकी और Z की वैल्यू -1 इंटू 6 करेंगे इज इक्वल्स टू -6। ये वैल्यू आ गया। तो फिर आपका जो फाइनल न्यूक्लियस होगा A इज इक्वल्स टू 238, यूरेनियम 238 के लिए निकालना था इसीलिए 238 माइनस 32 हो गया, इसका तो 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 206। वैसे ही Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 92 यूरेनियम के लिए 92 था Z, तो 92 माइनस 16 माइनस 6, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, माइनस इसमें साइन है इसीलिए 16 माइनस 6 हो गया। तो -16 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 82। तो फाइनल न्यूक्लियस में A और Z की ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है डीके का वो है, अ पायन एट रेस्ट डिकेज इनटू म्यूऑन एंड अ न्यूट्रिनो। पायन किस में टूटा है, डीके हुआ है म्यूऑन और न्यूट्रिनो में। फाइंड द एनर्जी ऑफ आउटगोइंग म्यूऑन। आपको एनर्जी निकालनी है, जो बाहर म्यूऑन निकला है उसकी एनर्जी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टू मासेस एम पाई एंड एम म्यू। और एम न्यू इज इक्वल्स टू है आपका 0। न्यूट्रॉन का जो मास है वो है आपका 0। तो इसको किस तरीके से हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है आपको म्यूऑन का, ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने ई बिफोर एम पाई, पाई आपका डिके हो रहा है म्यूऑन में और न्यूट्रिनो में, तो एम पाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से मोमेंटम शुरू में इनिशियल मोमेंटम 0 ही रहेगा। एनर्जी बाद में आपको कितनी मिलेगी डिके होने के बाद, वो म्यूऑन और न्यूट्रिनो दोनों की एनर्जी के बराबर होगी, और जो मोमेंटम है वो भी म्यूऑन और न्यूट्रिनो दोनों के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि न्यूट्रिनो का मोमेंटम और म्यूऑन का मोमेंटम अपोजिट टू ईच अदर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ई म्यू प्लस ई न्यू इज इक्वल्स टू एम पाई सी स्क्वायर होना चाहिए। नाउ ई न्यू इज इक्वल्स टू पी सी, पी न्यू सी, और पी म्यू जो है उसकी वैल्यू अंडर रूट ई म्यू स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर सी रेज टू 4 अपॉन सी। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी ई म्यू प्लस पी न्यू सी इज इक्वल्स टू एम पाई सी स्क्वायर। तो ई म्यू प्लस अंडर रूट ई म्यू स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर सी रेज टू 4 इज इक्वल्स टू एम पाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ई म्यू को ही आप कैसे लिख लेंगे, ई म्यू इज इक्वल्स टू एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर अपॉन 2 एम पाई सी स्क्वायर। बस हमने रीअरेंज करके लिख लिया है। तो ई म्यू की ये वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालनी है वेलोसिटी भी म्यूऑन की। म्यूऑन की एनर्जी हमने निकाल ली, अब हमको निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया, ई म्यू इज इक्वल्स टू एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 एम पाई। इसको नाम दे देते हैं गामा, गामा एम म्यू सी स्क्वायर। गामा जहाँ पर क्या वैल्यू ले रहे हैं, किस वैल्यू को ले रहे हैं हम, एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर अपॉन 2 एम पाई एम म्यू, और इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा स्क्वायर हो जाएगा जब आप इसको स्क्वायर करेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 एम पाई स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर अपॉन एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया आपका यहाँ से
दिस इज इक्वल्स टू एम पाई रेज टू 4, इसको पूरा ओपन करेंगे हम, तो फिर एम पाई रेज टू 4 प्लस 2 एम पाई स्क्वायर एम यू स्क्वायर प्लस एम म्यू रेज टू 4 माइनस 4 एम पाई स्क्वायर एम यू स्क्वायर अपॉन एम पाई स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू एम पाई स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एम पाई स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू, ये आपकी v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू थी। अब यहाँ से आपको v मिल जाएगा एम पाई स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन एम पाई स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर इंटू सी। तो ये वैल्यू क्लियर हो गई आपको कैसे निकालनी है वेलोसिटी। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। न्यूट्रल पायोन है आपका, न्यूट्रल पायोन है आपका रेस्ट मास m एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p इज इक्वल्स टू 3/4 mc डिकेज इनटू 2 फोटॉन्स। 2 फोटॉन में एक पायोन जो है वो डिके हो रहा है। p इज इक्वल्स टू दिया है आपको 3/4 mc। अब यहाँ पे वन ऑफ द फोटोन इज एमिटेड इन द सेम डायरेक्शन एज ओरिजिनल पायोन एंड अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक तो सेम डायरेक्शन में एमिट हुआ है और दूसरा अपोजिट में एमिट हुआ है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी निकालनी है ईच फोटोन की। तो सबसे पहले हमको पायोन की एनर्जी निकालनी है। ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमको पता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू 4। पी की वैल्यू आपको दी गई है 3/4, तो पी स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/16 एम स्क्वायर सी रेज टू 4 प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू 4 विच इज इक्वल्स टू 25/16 एम स्क्वायर सी रेज टू 4। तो यहाँ से ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/4 एम सी स्क्वायर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, 5/4 एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कहता है कि 3/4 एम सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी इज इक्वल्स टू ई बाई सी, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो 3/4 एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए माइनस ई बी आ गया यहाँ से। ये दोनों ही इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या है, एक आया 5/4 एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी, दूसरा आया 3/4 एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए माइनस ई बी। दोनों इक्वेशन से 1 एंड 2 से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ई ए इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और ई बी इज इक्वल्स टू 1/4 एम सी स्क्वायर। तो ये जो है एक और टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।